12वीं सदी के आखिर में जब चंगेज़ खां की पैदाइश हुई, मंगोलिया कई खाना बदौश कबाइल में बटा हुआ था। हर कबीला अपनी बका की जंग में मसरूफ था और आपस में मुसलसल झगड़ते रहते थे। उनके पास कोई मजबूत मरकजी हुकूमत नहीं थी, बल्कि ताकतवर कबीले अपने जोर पर हुक्मरानी करते थे। ये इलाके सख्त मौसमी हालात का शिकार थे, जहां शदीद सर्दियों और खशक साली की वजह से खुराक की शदीद क़िल्लत रहती थी। यही वजह थी कि मंगोल कबाइल हमेशा शिकार और लौटमार पर इन्हिसार करते थे। ऐसे में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने तारीख का धारा बदल दिया। चंगेज़ खां का असल नाम तमौजन था और वो 1162 ईस्वी में एक मंगोल सरदार यसुगई के यहाँ पैदा हुआ। कहा जाता है कि जब वो पैदा हुआ तो उसके हाथ में खून का लौथड़ा था, जिसे इस बात की अलामत समझा गया कि वो एक अजीम जंगजू बनेगा। उसका कबीला क्याद बुरजगन एक छोटा लेकिन ताकतवर मंगोल कबीला था। जब तमौजन 9 साल का था, उसके वालिद को एक दुश्मन कबीले ने जहर देकर कत्ल कर दिया। इसके बाद इसके अपने ही कबीले ने उसे, इसकी माँ हुआइलून और उसके भाइयों को तन्हा छोड़ दिया, क्योंकि वो एक कमजोर खानदान को अपना बोझ नहीं बनाना चाहते थे। ये तमौजन की जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। उसकी माँ ने सख्त मेहनत से अपने बच्चों की परवरिश की और उन्हें सिखाया कि बका के लिए सख्त जान होना जरूरी है। वो शिकार करते, जड़ें खोद कर खाते और अपनी जान बचाने के लिए दुश्मनों से छिपते रहते। इसी दौरान तमौजन को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा, जब उसके सूतीले भाई ने खानदान की क़ियादत संभालने की कोशिश की। तमौजन ने उसे कत्ल कर दिया और इस वाक़ये ने उसके अंदर क़ियादत और ताकत की पहली झलक जाहिर की। जवानी में तमौजन ने अपने कबीले को दोबारा जोड़ने और ताकतवर बनाने का ख्वाब देखा। उसने अपने वालिद के पुराने इत्तेहादियों से राबता किया और उनकी मदद से अपने दुश्मनों पर हमले शुरू किए। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सिर्फ ताकतवर सरदारों को नहीं, बल्कि आम जंगजुओं और गुलामों को भी अपनी फौज में शामिल करता था। उसने सख्त कवानीन नाफिज किए, जिसमें हर शख्स को इसकी काबिलियत के मुताबिक तरक्की दी जाती, चाहे वो किसी भी नस्ल या कबीले से हो। 1206 ईस्वी में जब उसने तमाम मंगोल कबाइल को अपने झंडे तले मुत्तहद कर लिया, तो उसका ऐलान बतौर चंगेज़ खां किया गया, जिसका मतलब है आलमी हुक्मरान। ये मंगोल तारीख का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि पहली बार तमाम कबाइल एक हुक्मरान के मातहत आ गए थे। चंगेज़ खां की सबसे बड़ी ताकत उसकी नाकाबिल शिकस्त फौज थी। उसने अपनी फौज को 10, 100, 1000 और 10,000 के गिरोहों में तकसीम किया, जिससे जंग में बेहतरीन नज़म व ज़ब्त पैदा हुआ। उसकी फौज में सबसे ज्यादा जोर घड़सवार दस्तों पर था, जो तेज रफ्तारी और अचानक हमलों में माहिर थे। उसने जासूसी का जदीद निज़ाम कायम किया, जिसके जरिए दुश्मनों के राज मालूम किए जाते और उनकी कमजोरियों से फायदा उठाया जाता। चंगेज़ खां की पहली बड़ी फतह चीन में हुई। इस वक्त चीन में कई सल्तनतें कायम थीं, जिनमें सबसे ताकतवर जिन सल्तनत थी। उसने 1211 ईस्वी में चीन पर हमला किया और चंद सालों में बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने दूसरे चीनी इलाकों को भी अपने मातहत कर लिया और मंगोल फौजी ताकत की पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। 1218 ईस्वी में चंगेज़ खां ने वस्ती एशिया में मौजूद सल्तनत ख्वारिज़म से तिजारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की, लेकिन ख्वारिज़म के हुक्मरान ने उसके ताजरों को कत्ल करवा दिया। उसका बदला लेने के लिए चंगेज़ खां ने एक बड़ी फौज के साथ हमला किया और समरकंद, बुखारा, मरू, निशापुर और ख्वारिज़म जैसे तारीखी शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ये हमला चंगेज़ खां की सबसे खौफनाक फतूहात में से एक थी, जहां लाखों लोग मारे गए। ख्वारिज़म के बाद चंगेज़ खां ने अपनी फौज को मगरिब की तरफ भेजा और रूस, यूक्रेन और पोलैंड तक अपनी सल्तनत को फैला दिया। मंगोल फौज के खौफ से कई शहर बगैर लड़ाई के हथियार डाल देते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुजाहमत की तो शहर मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाएगा। चंगेज़ खां सिर्फ एक फातेह ही नहीं, बल्कि एक अजीम मुंतज़म भी था। उसने एक जामी कानून यासा नाफिज किया, जिसमें सख्त इंसाफ, मजहबी आज़ादी, तिजारती तहफ़्फ़ुज़ और फौजी नज़्म व ज़ब्त शामिल थे। सल्क रोड को महफूज बनाया, जिससे एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारत में इजाफा हुआ। मजहबी आज़ादी दी, जिसके तहत हर शख्स को अपना मजहब मानने की आज़ादी थी। पैगाम रसानी का एक जदीद निज़ाम कायम किया, जिसके ज़रिए इत्तलात तेज़ी से पहुँचती थीं। तालीम और साइंसी तरक्की को फ़रोग़ दिया और कई ममालिक से माहिरीन को अपनी सल्तनत में बुलाया। 1227 ईस्वी में जब चंगेज़ खां चीन में एक फ़ौजी मुहिम पर था, वो बीमार पड़ गया और वफ़ात पा गया। इसकी मौत के बाद इसकी सल्तनत को इसके बेटों में तकसीम कर दिया गया और उसका पूता कबलाई खां चीन में यवान सल्तनत का बानी बना, जबकि हलाकू खां ने बगदाद को फ़तह करके अब्बासी खिलाफत का खात्मा किया।
चंगेज़ खां की सल्तनत तारीख की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत थी जो चीन से यूरोप तक फैली हुई थी। वो एक ऐसा फातिह था जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। अगरचा वो एक बेरहम जंगजू था, मगर उसने तजारत, सफारतकारी और फौजी हिकमत अमली में इनकलाब बर्पा किया। आज भी उसके उसरात दुनिया के कई ममालिक में देखे जा सकते हैं। चंगेज़ खां एक ऐसा लीडर था जो गुर्बत से उठा और दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गया। इसकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अगर अज़्म, हिकमत और क़ियादत की सलाहियत हो तो कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन बनाया जा सकता है। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।